नमस्ते, ग्रीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिट एसी इंडोर वाटर लीकेज। तो इंडोर यूनिट से जो वाटर लीकेज होता है उसका रीज़न हम यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो डिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, एयर डिफ्लेक्टर्स के ऊपर जो है वाटर जमा हो सकता है या स्वेटिंग आ सकती है, या फिर बॉटम में भी स्वेटिंग आ सकती है और कभी कभी साइड में भी स्वेटिंग आती है। तो इसका रीज़न देखेंगे। सबसे पहले जो स्वेटिंग अभी जैसे देखा एयर डिफ्लेक्टर के ऊपर अगर है या एसी के बॉटम साइड में है तो उसके रीज़न क्या देखेंगे। फ्रेश एयर, मतलब कभी कभी क्या होता है, फ्रेश एयर ना रूम में आती है कहीं से, कहीं पे तो ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग से फ्रेश एयर आती है, और उस फ्रेश एयर की वजह से जो है फ्रेश एयर के साथ में काफ़ी सारी नमी आती है घर में, और वो जो नमी है वो सबसे कूलेस्ट पार्ट जो है एसी का वहाँ पे जमती है। जैसे कोई पानी की बोतल है, ठंडी पानी की बोतल है, तो उसके एक्सटीरियर बाहर के सरफेस के ऊपर जो है स्वेटिंग आती है। सिमिलरली अगर कोई पाइप है, पाइप डाल के रखा है वॉल में और वहाँ से कोई फ्रेश एयर आ रही है, तो या फिर कोई ओपनिंग है इसके जिससे फ्रेश एयर आ रही है, तो फ्रेश एयर अगर ज़्यादा आती है घर के अंदर, उसके साथ में अगर ह्यूमिडिटी आती है, तो वो जो नमी है वो डिफ्लेक्टर के ऊपर या एसी के बॉटम साइड में जमा हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फ्रेश एयर कहाँ से आती है। और क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे, अगर बाहर नमी ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, जैसे बरसात का मौसम है, तो उस वक्त में ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी नमी ज़्यादा होने के कारण वो जो पानी है डिफ्लेक्टर के ऊपर या बॉटम साइड में जमा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो कॉपर ट्यूब्स होती है इसी के बैक साइड में होती है और उसमें ठंडा रेफरेंट होता है और उसको प्रॉपरली इंसुलेशन नहीं किया जाता, और अगर इंसुलेशन नहीं है, या कॉइल के ऊपर भी कभी कभी जो कॉइल में जो कॉपर ट्यूब्स आती है वहाँ पे इंसुलेशन नहीं होता, और इंसुलेशन नहीं होगा तो वहाँ से पानी टपकता है, तो उसको भी आपको चेक करना होगा। वाटर लीकेज फ्रॉम साइड ऑफ द एसी, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड से जहाँ पे ड्रेन पाइप है, या बॉटम साइड में भी ऐसा कुछ हो सकता है, पानी आ सकता है। तो इसका रीज़न देखेंगे। जो ड्रेन पाइप होता है एसी में से, एक ड्रेन पाइप बाहर निकलता है, वो लूज़ हो गया तो वहाँ से पानी लीक हो सकता है। बेंड आ गया ड्रेन पाइप के ऊपर तो उसको स्लोप नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी वाटर लीक करता है। ब्लॉक ड्रेन पाइप, कई बार ना फिल्टर हम टाइम पे क्लीन नहीं करते, तो जो डस्ट जमती है वो कॉइल में जाती है और कॉइल से जाती है ड्रेन पाइप में, और ड्रेन पाइप धीरे धीरे ब्लॉक होता है। तो फिल्टर अगर रेगुलर क्लीन करते हैं तो डस्ट जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से ड्रेन पाइप ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक ड्रेन ट्रे, ड्रेन ट्रे में कुछ अगर कचरा फंसा है तो उसकी वजह से भी ड्रेन ट्रे ब्लॉक हो गया तो भी पानी ओवरफ्लो होना शुरू करता है। ड्रेन बकेट फुल, कभी कभी क्या होता है, ड्रेन पाइप को एक बकेट में डालते हैं, अगर वो बकेट फुल हो गई है तो पानी को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, उस केस में भी जो है वहाँ पे साइड से कहीं पे तो लीकेज हो सकता है पानी। वाटर स्प्रिंकल फ्रॉम ब्लोअर, कभी कभी ना एसी पानी फेंकता है, ब्लोअर से पानी आता है, तो उसका मेन रीज़न ना फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है। कॉइल के ऊपर अगर फ्रॉस्ट है तो फ्रॉस्ट मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद वो पानी जो है छिड़का जाता है ब्लोअर के थ्रू। तो फ्रॉस्ट आने के रीज़न क्या है, एयर फिल्टर अगर ब्लॉक है तो फ्रॉस्ट आएगा। एवापोरेटर कॉइल अगर डस्ट से ब्लॉक है एक्सटर्नली तभी भी फ्रॉस्ट जमा हो सकता है। लेस लोड ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर लोड कम है उस वक्त में भी फ्रॉस्ट आ सकता है। सिस्टम अंडर चार्ज, गैस कम है सिस्टम के अंदर तभी भी फ्रॉस्ट जमा हो सकता है। और ब्लोअर का स्पीड अगर कम है तभी भी कॉइल के ऊपर फ्रॉस्ट जमा हो सकता है, और फ्रॉस्ट मेल्ट होने के बाद में जो है उसका पानी टपकता है और वो ब्लोअर के थ्रू बाहर निकलता है। थैंक यू वेरी मच।